सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे। ये जो है जितना भी आपका वेव होता है, रेडियो वेव या जो कुछ भी होता है, उसमें पार्टिकल सब सिंपल हार्मोनिक मोशन में रहता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल का मतलब तो सिंपल ही है, हार्मोनिक मतलब कोई एग्रीमेंट है उसके, हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने के लिए हम लोग, जैसे कोई भी ये होता है, जैसे जो प्लेन ज्योमेट्री पढ़ने के लिए अलजेब्रा का यदि हेल्प लेते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्लेन ज्योमेट्री का सब थ्योरम प्रूफ करने में बहुत सिंपल होता है। उसी तरह से सिंपल हार्मोनिक पढ़ने के लिए यदि हम लोग सर्कुलर मोशन को मतलब एक टूल लेकर यदि पढ़ेंगे तो समझने में बहुत माने आसान होगा। अब सर्कुलर मोशन में क्या है, देखिए, अब ये सर्कुलर मोशन, ये सर्किल हो गया, अब ये सर्किल जो है, इसी सर्कुलर मोशन में पार्टिकल, सर्कुलर मोशन में मैं द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग द सर्कुलर मोशन। अब इसके हेल्प से हम लोग कैसे ये पढ़ेंगे, आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन देखिए बहुत इजी हो जाता है। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये हो गया नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। और ये जो हो गया आपका सर्किल का सेंटर, और हमारा कोऑर्डिनेट, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है एक्सिस का ये ओरिजिन हो गया। अब ये जो है आपका ये पार्टिकल जो है ये मूव कर रहा है, उसका एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी धर लीजिए ओमेगा है, ओमेगा। तो इसका अब ये एंगुलर वेलोसिटी मत का इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये जो है रेडियन मेजरमेंट में करते हैं, तो ये हो जाता है ओमेगा रेडियन पर सेकंड। रेडियन को छोटा सी से बताते हैं, ये छोटा सी पर सेकंड, तो ओमेगा रेडियन पर सेकंड इसका स्पीड हो गया। अब मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है। अब मान लीजिए ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब इसका रेडियस पकड़ लीजिए ए हुआ, लेट द रेडियस बी ए। तो यहाँ से इसको धर लीजिए, ये जो है अब यहाँ आने से ओरिजिन पर आता है, तो ये पार्टिकल का जो है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हम वाई एक्सिस पर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप हम किए वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर ये जो है यहाँ पर ये पॉइंट आया। उसी तरह से जहाँ जहाँ ये पार्टिकल मूव करेगा वहाँ से परपेंडिकुलर यदि हम ड्रॉप करें, जहाँ से फिर टी टाइम के बाद हमारा आ गया यहाँ पर, तो ये जो है यहाँ पर पार्टिकल आ गया। अब इसका जो परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप करेंगे वाई एक्सिस में, तो ये पॉइंट जो है देखिएगा ये घूमेगा, और इसका जो परपेंडिकुलर बेस जो है ये ठीक ओरिजिन के यहाँ मैक्सिमम यहाँ जाएगा और मैक्सिमम यहाँ जाएगा। तो ये पार्टिकल जो है, ये परपेंडिकुलर जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का जो फुट है वाई एक्सिस पर, ये टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करेगा, और जिसका मैक्सिमम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये ए पकड़ लीजिए, लेट सपोज द रेडियस ऑफ दिस सर्किल बी ए। तो ये हो गया, तो मैक्सिमम जो है यहाँ से वाई एक्सिस में ए आएगा, यहाँ से ए प्लस ए माइनस कोई बात नहीं है, ए हो गया। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट जो है पकड़ लीजिए वाई एट एनी टाइम टी, y एट एनी टाइम t डिस्प्लेसमेंट y है।
अब देखिए शुरू से ये जो है आपका यहाँ से स्टार्ट किया, तो स्टार्ट किया तो ओरिजिन से कितना दूरी से स्टार्ट किया उसको एंगल में यदि मापेंगे हम तो इसको धर लीजिए फाई। अब यहाँ से यहाँ जाने में इसको टी सेकेंड लगा। कितना लगा? टी सेकेंड। तो टी सेकेंड लगा तो यहाँ से ये आपका एंगल कितना हो जाएगा? ये पूरा ओमेगा टी हो जाएगा, ओमेगा टी। और ये कितना हो जाएगा? ओमेगा टी माइनस फाई। तो हमारा ये डिस्टेंस कितना होगा अकॉर्डिंग टू ये वाई टी क्या होगा? वाई टी मतलब इट इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम का फंक्शन जैसे टाइम होगा वहाँ उसका पोजीशन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ए, और ये ओमेगा टी माइनस फाइव। तो यहाँ इधर प्रोजेक्शन टाने तो क्या होगा? ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ये हो गया हमारा ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर is given by this equation y t is equal to a sin omega t minus phi. Omega is constant, phi is also constant, a is also constant. So the value of y displacement depends only upon time. So time is variable. So this is the equation of harmonic motions. This is the simple because there is only one. We have considered only one particle. So it is simple harmonic motion. So what is simple harmonic motion? To this foot of the perpendicular executes simple harmonic motion, and the agreement is that the maximum displacement should be a, and this is also a. So it is, अब ये phi क्या बताता है कि ओरिजिन से ये फाई एंगल बनाकर, माने इतना इसका टाइम में भी निकाल सकते हैं, डिवाइडेड बाय ओमेगा यदि कर दीजिएगा तो इतना सेकंड। अब कितना सेकंड पहले ये एग्जीक्यूट किया है मोशन, तो फाई इज इक्वल टू टाइम में यदि बताएंगे तो ये हो जाएगा आपका टी बाई ओमेगा टी। तो ये ओमेगा टी हो रहा है तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस इज ओमेगा टी इज इक्वल टू फाई। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाए फाई अपॉन ओमेगा। तो इतना सेकेंड पहले ये आपका मोशन एग्जीक्यूट किया, ओरिजिन से इतना दूर पर ये स्टार्ट किया है। तो अब ये जो है तो इससे हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है एट टाइम टी वाई इस पर कहाँ होगा। दिस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका एग्रीमेंट क्या है? ये जो है ए से बेसी ऊपर नहीं जाएगा। फिर दूसरा भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। बस आज इतना ही जानिए। और ये इसको बोलते हैं, फाई को बोलते हैं, मैंने कब से स्टार्ट किया। अभी ओरिजिन से स्टार्ट करेगा ऐसा कोई मतलब नहीं है। यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है, यहाँ से भी स्टार्ट कर, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो इनिशियल कंडीशन बताता है। ये फाई जो है इनिशियल मैंने कब से स्टार्ट किया है, व्हेन इट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये जो है आपका आज इतना ही। इसके बाद हम फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन से वेव मोशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वेव मोशन से आपका ये डबल स्लिट दो ठो वेव, अब दो ठो वेव एक जगह आकर मिल रहा है, एक परपेंडिकुलरली मिल रहा है, जैसे लिसा जो फिगर बनता है, वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और स्टैंडिंग प्रोग्रेसिव वेव भी पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना ही आज। और उसके बाद इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके।